दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी सच्ची कहानी जो हर गांव घर में कहीं न कहीं जरूर घटित होती है। ये कहानी है देवरानी और जेठानी की। हमें ये किस्सा मेरठ की शकुंतला देवी ने भेजा है। इनकी जिंदगी का असली दर्द और घर की रोजमर्रा की खींचतान ही इस कहानी की असली जान है। तो बैठ जाइए और ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं बल्कि सच का आईना है। पहला मोड़, जेठानी की चालाकी। शुरुआत से ही बड़ी बहू रमा देवी चालाक थी। दूध का डब्बा खुला होता तो गिलास में दूध भरकर उसमें आधा पानी मिला देती और अंदर कोठरी में जाकर पी जाती। रोटियां बेलते समय परिवार के लिए 4 रोटी रखती और अपने लिए 2 रोटियां अलग छुपा लेती। अरे किसी को पता भी नहीं चलेगा और मेरा हिस्सा पक्का रहेगा। दूसरी तरफ शकुंतला, भोली सीधी सहनशील। छोटी बहू शकुंतला शहर से ब्याह कर आई थी। सीधी साधी, घर के काम चुपचाप करती, घूंघट में आंसू बहा लेती लेकिन आवाज ऊंची नहीं करती। कभी खुद को खाना भी नहीं मिलता, कभी सूखी 2 रोटियां तो कभी पूरा दिन भूखे ही निकल जाता। धीरे धीरे उसका शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया। भगवान, मैंने किस जन्म का पाप किया है जो इतना दुख सहना पड़ रहा है। सास की सख्ती। अब सास सख्ती करती है। बहू, खाना कमी बनाना, ज्यादा मत पकाना, चाहे कोई भूखा रह जाए लेकिन खाना बिगड़ना नहीं चाहिए। जी मां जी। लेकिन ये कम खाना हमेशा छोटी बहू के हिस्से में कम पड़ता। रोज का ताना। रमा देवी ताने कसती। अरे बहन, खाना तो बहुत खराब बनाती हो, देखो ये रोटी जल गई है, तुमसे तो कुछ काम बनता ही नहीं। जेठानी जी, मैंने मन लगाकर बनाया है। अरे मन तो जैसे सोने का है, तुम्हें ढंग से कुछ आता ही नहीं। सास भी बड़ी बहू की हाँ में हाँ मिलाती। रमा, तू ही है जो घर संभाल रही है, ये छोटी तो बस नाम की बहू है। शकुंतला का दिल रो जाता। पहला बड़ा ड्रामा, दही की मटकी। एक दिन आंगन में दही की मटकी रमा देवी से उठाते समय छूट गई और दरार पड़ गई। उसने चालाकी से वहीं टूटी मटकी वहीं रख दी और शकुंतला को बुलाया। अरे शकुंतला, जरा दही की मटकी ला तो। बेचारी शकुंतला ने जैसे ही घड़ा उठाया वो फटाक से टूट गया। शकुंतला, इतनी भी अकल नहीं है, हाथ से मटकी गिरा दी, सारा दही बर्बाद कर दिया। शकुंतला रोते हुए, मां जी मैंने तो। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। पूरा दोष उसी पर डाल दिया गया। रमा चालाकी से चुप रही। दूसरा ड्रामा, बर्तनों की चुगली। शकुंतला बर्तन मांजती थी। रमा देवी आकर वही बर्तन दोबारा मांजती और सास से कहती, देखा मां जी, ऐसे साफ होते हैं बर्तन, ये तो बस हाथ फेर देती है। सही कह रही है रमा, छोटी बहू को तो काम आता ही नहीं। शकुंतला का दिल रो जाता। पड़ोसन की चुगली। गांव की पड़ोसन रमा देवी की मीठी बातों में आ जाती। अरे बड़ी बहू तो बहुत सियानी है, सब काम करती है। हाँ हाँ, छोटी तो बस रोती रहती है। शकुंतला को और दर्द होता कि सच कोई नहीं जानता। त्योहार का अपमान। करवा चौथ आया। रमा ने नया लाल जोड़ा पहना, सोने की चूड़ियां खनक रही थीं। शकुंतला ने पुरानी साड़ी ओढ़ी। अरे बहन, ये क्या पहन लिया, त्योहार है या रोज का दिन। सही कह रही है रमा, शकुंतला तुझे जरा भी अकल नहीं है। शकुंतला चुप रही। मेहमानों के सामने तमाशा। घर में मेहमान आए। शकुंतला ने पूरी मेहनत से खाना बनाया, रमा ने जानबूझकर नमक की डिबिया उलट दी। फिर सबके सामने बोली, अरे देखो तो, छोटी बहू ने नमक ही नहीं डाला दाल में। मेहमान हंसने लगे। सास बोली, लाज ही रख ले घर की, कहीं का खाना नहीं बनाना आता। शकुंतला की आंखें छलक गई। बच्चों का झगड़ा। रमा के बच्चे शकुंतला के बच्चों से खिलौने छीन लेते। अगर झगड़ा होता तो रमा देवी भड़काती, अरे मत उलझो इनके बच्चों से, ये हमारे बराबर के ही नहीं है। शकुंतला अंदर ही अंदर टूटती रही। ससुर का सहारा। केवल ससुर ही थे जो उसका दर्द समझते थे। बिटिया, तू भूखी रह जाती होगी, ये ले मूंगफली बिस्किट रख ले, मत रो। शकुंतला आंसू पोंछते हुए, बाबूजी आप ही हैं जो मुझे समझते हैं। चुगली का पर्दाफाश। एक दिन पड़ोसन ने सास को सब बता दिया। अरे बहन जी, वो दही की मटकी रमा देवी से ही टूटी थी, उसने ही दोष शकुंतला पर मढ़ा था, हमने अपनी आंखों से देखा है। क्या ये सच है? सास आग बबूला होकर रमा देवी के पास पहुंची। रमा,
तूने ही चालाकी की थी, तू ही थी जिसने घड़ा गिराया और दोष शकुंतला पर मढ़ा। मांझी, वो हाथ से छूट गया था। चुप रह, अब से अगर तूने कोई चाल चली तो सहन नहीं करूंगी। और शकुंतला बेटी, तू रो मत, अब तेरे साथ अन्याय नहीं होगा। शकुंतला रोते हुए, मां जी, मैंने हमेशा सोचा था सच्चाई एक दिन सामने आएगी, आज वो दिन आ गया। दोस्तों, धीरे धीरे घर में शकुंतला को सम्मान मिलने लगा। उसके धैर्य और सहनशीलता ने सबके दिल जीत लिए। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, घर की छोटी चालाकी भी रिश्तों को तोड़ देती है, लेकिन धैर्य और सच्चाई हमेशा जीतते हैं। तो कैसी लगी आपको ये देवरानी जेठानी की सच्ची कहानी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भगवान सबका भला करे। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।